ग्रुप में बोलिए जल्दी की रिज्वाइन होके। ग्रुप में बोलिए रिज्वाइन होने के लिए। अब मैं नया टॉपिक मतलब इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ग्रुप में बोल दीजिए, ग्रुप में अपने अपने डाल दीजिए। मानसी ग्रुप में डाल दीजिए कि ज्वाइन होके मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग लिखिए, लिखिएगा। टॉपिक का नाम है सर ये क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। अब क्या क्वेश्चन? नहीं सर, ये क्वेश्चन का मतलब दूसरे तरीके से भी आंसर आ सकता है। शॉर्टकट मेथड बता दूं? हाँ सर, Vmax अपॉन V से भी आंसर आएगा ना सर? हाँ रुको 2 मिनट, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। रफ कर दूं? मान लो कि अगर मुझे सॉल्व करना होता या जो जो बच्चा पहले से पढ़ा है उसको सॉल्व करना होता तो कैसे करता? डायरेक्ट यहाँ पे dy बाई dt निकालना और उसको बोलता vp और उसका वैल्यू 3 इंटू पाई बाई 2 इंटू 50 इंटू साइन कॉस पाई बाई 2 50t माइनस x। यह आता, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो मतलब कि सब जानते हैं, मेथड जानते हैं, वो क्या करते? ऐसे लिखते। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तब वो डायरेक्ट लिखते vp max इक्वल टू क्या लिखते? 75 पाई। जो पढ़े मतलब जिनको पता है वो डायरेक्ट यह लिखते। मतलब एक स्टेप में एक खत्म, एक पॉइंट खत्म, vp निकल गया। दूसरा स्टेप में वो क्या करते? वेव निकालते। y इक्वल टू डायरेक्ट 3 साइन पाई बाई 2 इंटू 50 t माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। अब वो क्या करते? नीचे वेव इक्वेशन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ओमेगा की जगह पर यह देख लेते और के की जगह पर यह देख लेते, तो क्या आ जाता? ओमेगा इक्वल टू 25 पाई और k इक्वल टू पाई बाई 2। तो वो क्या करते? वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना आता? 25 पाई और k कितना आता? पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वो क्या करते? vp max अपॉन v इक्वल टू लिखते 75 पाई डिवाइडेड बाई 50, आ गया 3/2 पाई सेंट। यह आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? कितना टाइम लगा? फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया हूं, इसलिए टाइम दिया हूं क्योंकि आपको इतना तो समझाना पड़ेगा। इक्वेशन, हाँ सर। तो मैं इतना थोड़ा सा आपका आंसर आ गया। बात समझे क्या? क्या बहुत हाँ, कितना टाइम लगा? 2 मिनट भी नहीं लगा ढंग से। तो एक सॉल्व करना अलग चीज है और एक समझना अलग चीज है। जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना बेटा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्राई करेंगे तब, नहीं करेंगे तो नहीं होगा बेटा। देखो मैं एक ही चीज सीखा हूं लाइफ में बेटा, जिस चीज से आपको डर लगता है वही काम बार बार करो। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। जिस चीज से तुमको डर लगता है, जो चीज से पांडे सर से डर लगता है, पांडे सर के आस बार बार जाओ सामने। ऑटोमेटिक डर को डरा दो। मेरी बात समझा क्या? डर को डरा दो। और जिस दिन डर को डराना सीख गया ना बेटा, जिंदगी जीना सीख जाएगा।
पता है कल शाम में हम ऐसे ही बैठ के सोच रहे थे, क्योंकि हमारी वाइफ के एक कजन ब्रदर डेथ कर गए कल परसों दिन, जबकि उनको मैंने देखा है। उन्होंने बीच में मतलब जब मुश्किल मेरी घड़ी आई थी तो उन्होंने एक बार कोशिश किया था हेल्प करने का। और उनका एज कितना हो रहा है, मेरे से 2-4-5 साल बड़े हैं। जब पता चला कि वो डेथ कर गए ना, मैं सच बता रहा हूँ शॉक्ड हो गए। और एक घटना और मेरे बिल्डिंग में हुआ कल। उस बच्चे की पेरेंट्स जो हैं वह ऑक्सीजन पे कल रात में मतलब आए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन का है। लीकेज हुआ था सर, वो जाकिर हुसैन को भी हाँ लीकेज हाँ हुआ था। हाँ, मैंने सुना। 33 लोग गए थे सर उसमें। पेशेंट, यस सर। नहीं तो एक और हमारे बिल्डिंग में पेशेंट, 2-3 पेशेंट का कल का, मेरे बिल्डिंग का बात बता रहा हूँ। मतलब इतना भयावह स्थिति हुआ था ना बेटा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं देखो सामने बगल में हॉल है, उसमें सोता हूँ। मुझे डर लग रहा था और सब लोग बोल रहा है खिड़की बंद करके सोना है, दरवाजा बंद। कितना कहाँ तक जाएंगे। गेट के मैं बाहर 5-6 दिन से, मैं कल या परसों गया था थोड़ा सा बाहर सब्जी उब्जी लेने। मैं कितना बचेगा आदमी यार, कहाँ तक बचेगा। ऊपर मैं अपने गैलरी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से लोग खांस रहे हैं। मेरे जस्ट ऊपर जो है वो लोग खांस रहे हैं, उनके परिवार में पूरा सबको हुआ है। ये छोटी अभी 2 साल की बच्ची, उसको हुआ है। क्या किया जाए। वो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब कल रात में सच बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्या होगा लाइफ का, क्या होगा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो भी है, कल क्या हो किसी ने नहीं देखा है। इसलिए मेरा एक ही का नाम है बेटा, जाना तो हर किसी को एक न एक दिन। गलती कर रहा हूं, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, लेकिन जाते वक्त जब अंतिम सांस लेना बेटा, ये ध्यान में रहे, वह अंतिम सांस सुकून का। उस वक्त अंतिम सांस जो लाइफ का होगा बेटा, उस वक्त करोड़ों अरबों अंबानी हो या चाहे बिल गेट्स हो, सबका उनका पैसा यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। अगर वो सुकून का लाइफ अंतिम सांस वही ले सकता है जो कुछ समाज के लिए अच्छा किया होगा। बात समझा क्या? यस सर। कुछ देकर जाएगा, लेकर नहीं, कुछ देकर जाएगा। उसकी जो अंतिम सांस होगी बेटा ना, जब वो अंतिम सांस लेकर गुजर रहा होगा ना, तो लगेगा कि नहीं, हाँ हमने अपना पूरा काम कंप्लीट किया। बात समझ में आई बेटा? और वैसा ही जिंदगी जियो, वैसा ही। आप खुद सोचो ना। एक बात मैं सॉरी थोड़ा मैं रास्ता भटक गया हूं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। बेटा रे सुनो, यश के बारे में कुछ बच्चा जानता है, जो कि मैंने आप लोग को एक बार कॉन्फ्रेंस भी कराया था, बच्चों से बात भी कराया था, याद है? यश एडोसोले, यस याद है? सर। यस यश सर। हमारे पास भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था 2 साल पहले, ठीक है? पढ़ने में सीरियस बच्चा था, बहुत अच्छा था, मेहनती था। 2 साल उधर भी मेहनत किया, एनडीए नहीं हुआ। एक उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहा था, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, एग्जाम देते जा रहा था, नहीं हुआ। उसके दिमाग में वो हो गया था कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह लास्ट चांस था, उसने एग्जाम दिया। रिजल्ट के दिन जब इसका फोन आ गया, इसका पता चला कि किसका, जयेश का, कि रिजल्ट आ गया, तो उसको कॉल किया, क्या हुआ बेटा तेरा रिजल्ट? तो बोला कि पांडे सर रिजल्ट आ गया। मैंने बोला हाँ, देखा नहीं क्या? बोला कि नहीं मैं देखता हूँ। और उसके पापा से बात हुई, पापा ने रिजल्ट देखा और बोला पांडे सर बहुत खुशखबरी। तो एक बात बताओ, मेरी एक वर्ड बताओ, जब उन्होंने रिजल्ट देखा होगा, वर्ड देखो, मेरी वर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि हर वर्ड कीमती है। जिस वक्त उन्होंने अपना रिजल्ट देखा होगा, तू बता वह मोमेंट कैसा उनका हुआ होगा? सांस अटक गई होगी सर।
क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि उनका कितना दिन का मेहनत 2 सेकंड में रिफ्लेक्ट करना है, 4 साल का, 2 साल 11-12 और 2 साल बीटेक इंजीनियरिंग, हाँ या ना? यस यस सर 4 साल का जो मेहनत है मात्र 2 सेकंड में रिप्रेजेंट कर देना है। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर वो जो खुशी हुई होगी रिजल्ट, अब आज कोई एडस वालों को फोन करे बेटा तुम्हारा एनडीए में हो गया है, तो क्या बोलेगा? हाँ सर वो तो हो ही गया है। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि वो चीजें दिमाग में आ गई हैं, अरे हो गया मेरा तो हो गया, गलती कर रहे, रिलैक्स। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर यह पल और वह पल जब जस्ट रिजल्ट आता है, तुरंत रिजल्ट आता है, जानता है ना बेटा, वह टोटल पूरे मेहनत का मतलब साल 2 साल का रिप्रेजेंटेशन होता है 2 सेकंड 2 मिनट। समझे क्या? हाँ इसका सर मतलब ये होता है जब हम अंतिम सांस लेते हैं ना, तो अंतिम सांस क्या होता है? पूरे जन्म से लेकर और अंतिम सांस से जस्ट वाले मोमेंट तक का फीलिंग होता है बेटा, फीलिंग। वो आपको घुमा देता है कि हमने क्या पूरी लाइफ में किया है। अच्छा किया है तो अच्छा फील होगा और बुरा किया है तो बुरा फील होगा। सॉरी, माफी चाहता हूं कि आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया, बट ये सच्चाई है। इसलिए कुछ भी करो ईमानदारी से जिंदगी जियो। देखो मेरी बात एक चीज को ध्यान दो बेटा, तू अगर पढ़ाई करने का इरादा तुम्हारे अंदर अगर जुनून है कुछ करने का, जो भी सपना देखा, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, यूपीएससी बनने का, एनडीए ऑफिसर बनने का, जो देखा, अपनी टोटल सुबह से लेकर शाम तक उसी में रम जाओ। रिजल्ट मैं खुद मैं बता रहा हूं बेटा, मैंने खुद इस चीज को फील किया है। मुझे याद है जब मैंने विद्या एजुकेशनल एकेडमी खड़ा किया था, स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे, एक भी सिंगल स्टूडेंट्स नहीं थे। एक बाद में कुछ दिन के बाद 8th क्लास की 7th क्लास में उस समय थी, एक बच्ची आई, उस बच्ची को लेकर 4 घंटा बैठते थे। लेकिन यह मुझे भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, अच्छा करूंगा, अच्छी नियत के साथ चला था। आज आपके सामने 13 स्टूडेंट 11-12 में है या नहीं है? यस सर आज आपके सामने मेरा 11th का बैच सबसे पहले स्टार्ट किया हूं और 11th के बैच में 20 बच्चे हैं। अभी आपके बाद 11th का ही बैच है। तो देख, नियत साफ हो इंसान का, नियत क्लियर होनी चाहिए। पैसा तो आते जाते रहे, नियत क्लियर होनी चाहिए इंसान की, इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। इंसानियत है तो उसको मुश्किल आ सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। इसलिए आपने एनडीए का सपना देखा है, मेडिकल का सपना देखा है, तो उसको साकार करना आपका फर्ज है। अगर आपको लग रहा है कि मैं चीटिंग करके, पांडे सर से झूठ बोल के, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के, चल यार टाइम तो पास हो जा रहा है, मैं मानता हूं टाइम पास हो जाएगा, पांडे सर 2 दिन 4 दिन डांटेंगे, पेरेंट्स 2 दिन 4 दिन 10 दिन बोलेंगे, एक दिन उनका भी चल यार नहीं कर रहा है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे क्लास में एक बच्चा है, याद है वो कौन सा बच्चा है कि भूल गए हो? क्या नाम है उसका? कौन? सुशील सिंधे। हाँ उसके हाथ जोड़ के देख लिया, डांट के देख लिया, सब कुछ करके, किया नहीं किया, मार के देख लिया। यस अब मैं क्या कर सकता हूं तू बता, क्या कुछ है क्या मेरे पास में उपाय? तो फिर मैं क्या करना शुरू कर दिया, चल ठीक है यार अब क्या करूं। जब नहीं सुधरने को तैयार है तो अब मैं कितना सुधार सकता हूं, तू खुद बता। इसलिए बेटा रे, नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर तूने सच में दिल में जज्बा रखा है एक स्टार यहां पे देखने का, एक स्टार लगाने का,
तो स्टार बनने के लिए आपको चमकना होगा, और चमकने के लिए क्या करना होता है? जब हीरा क्यों चमकता है? आपको कड़ी मेहनत से गुजरनी होगी। बात समझे क्या? यस सर। दिन रात एक करना होगा आपको। आपका दिल बोल दे, आप खुद जजर हो, आपका दिल बोल दे नहीं आज तो हमने सच में मेहनत किया है। सामने वाला भले पांडे सर कितना भी गाली दे, हो सकता है पांडे सर को ना समझ में आ रहा हो, या हो सकता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं पांडे सर ना पूछ रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे दिल को सुकून है कि नहीं आज तो मैंने सच में दिल से कुछ अच्छा लगा, इसका मतलब तुम सही हो, सही रास्ते जा रहे हो। बोलने दो, कोई बात नहीं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए सॉरी, Yes, माफी Yes. चाहता हूँ कि आज आप लोग का टाइम ज्यादा ले लिया। अब मेरा 11th का बैच का स्टार्ट हो गया है, कल से मैं टॉपिक कौन सा होने वाला है स्टार्ट शाम को? आज शाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, और इसमें अभी स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन चलेगा। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा अभी जाएगा, ये लंबा है थोड़ा, ठीक है? Okay, sir. यस सर। देखिए आप बेटा मयूर, न्यू टॉपिक का क्यों इंतजार करें, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि यस टॉपिक में कुछ चीजें आपकी छूटी हुई हैं। yes, sir. छूटने के वजह से आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, मुझे पता है बेटा, सबके बारे में एक एक कण कण मुझे पता है। और यह चीज ऐसा नहीं कि न्यू टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, नहीं। अगर आप छोड़ के क्लास, आपको भी एक टॉपिक में बेहतर समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था शुरू में, लेकिन जैसे ही छूटा आपका लिंक टूट गया, आपको समझ में नहीं आया बीच में क्या हमने पढ़ाया। सेम थिंग नए टॉपिक में भी होगा। अगर आप बीच में ब्रेक करोगे, वो टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ये रूल है, एक रियल लाइफ है, यही कंसेप्ट है। इसलिए अगर आपको सच में बेहतरीन समझना है तो कंटिन्यूटी बनाइए, रेगुलर रिवीजन करिए, ऑटोमेटिक सब कुछ नीट एंड क्लीन होते जाएगा। ठीक है ना बेटा? हाँ। चलिए, बहुत ज्यादा आप लोग को आज डांट फटकार मार समझा लिए, इसके लिए माफी चाहता हूं। बाय। बाय सर।